आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल पानी का निर्माण करते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहा पर जंग लगना, दही का बनना। ठीक है, इसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज का फॉर्मूला, मैग्नीज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। इससे क्या बनेगा हमारा? MgO। कंकाली किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया हमारी असंतुलित होती है। जो संतुलित अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलेंगे? वो संतुलित अभिक्रिया होगी। जो असंतुलित अभिक्रिया होती है जिसमें परमाणु की संख्या क्या होती है? दोनों पक्षों में समान नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? कंकाली अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इनको संतुलित किस तरीके से करते हैं कि LHS और RHS के तरीके से। जो हमारे अभिकारक होते हैं, LHS की तरफ क्या होते हैं? हमारे अभिकारक, और RHS की तरफ क्या होते हैं? हमारे उत्पाद। ठीक है, तो दोनों में हमें क्या करना है? जैसे Fe है तो Fe में हमारे जो परमाणु की संख्या कितनी है? एक थी पहले। ठीक है, तो हमें क्या करना है? दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या को क्या करना है? इक्वल करना है, मतलब बराबर करना है। ठीक है, इसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और नहीं क्या करा जा सकता, उसको नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या है इसका? रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, उसके बाद उत्पाद, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो क्या कहता है कि दोनों पक्षों में परमाणु की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो A प्लस बी, ये क्या हो जाएंगे? अभिकारक, और एकल उत्पाद क्या हो जाएगा? हमारा C। इसी तरीके से कोयले का दहन, तो C प्लस O2 क्या बन जाएगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण, H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? हमारा जल, H2O। नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड, वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लो एक अभिकारक है हमारा A और दो उत्पाद क्या हो जाएंगे? B और C। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? हमारा अभिकारक का ऊष्मा मतलब गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। जैसे CaCO3, तो किसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूले को कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला जो वियोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम विद्युत वियोजन। ठीक है, जैसे हमारा क्या, जल, और इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन। जैसे हमने लिया यहाँ पर AgCl। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? Ag अलग हो जाएगा और Cl क्या होगा? हमारा अलग। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं? हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वो AgCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड टाइप, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्या करते हैं? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है Fe प्लस CuSO4। तो Fe क्या है? हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर से। तो जो Fe है वो क्या करेगा? कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित करके क्या कर लेगा? उसकी जगह पर अपना स्थान लेगा। ठीक है, तो FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर क्या हो जाएगा? हमारा अलग। नेक्स्ट इसके बाद द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? उसमें क्या था? विस्थापन अभिक्रिया, क्या? द्विविस्थापन। तो Ne2SO4 BaCl2। तो Ne किसके साथ अभिक्रिया करेगा? Cl के साथ। और Ba किसके साथ करेगा? SO4 के साथ। तो क्या बन जाएगा? मैं BaSO4 बेरियम सल्फेट, और NaCl क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद है हमारा फाइव टाइप 5 है इसका उपचयन और अपचयन। उपचयन किसे कहते हैं? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, अपचयन किसे कहते हैं? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी।
C+O2 तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CuO प्लस H2 तो क्या बनेगा Cu प्लस H2। नेक्स्ट दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। संक्षारण जब कोई धातु आद्यता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसे क्या बोलते हैं संक्षारण होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत। विक्रगंधिता क्या होती है वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है।